नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए 17 सितंबर का दिन है, ठीक है, बुधवार का दिन है। और यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और सेंट्रल लेवल यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। आप इसका एज इट इज स्नैपशॉट लेके आपके चार्ट पे डाल सकते हो। यही लेवल जो है कल हम लोग को लाइव मार्केट में काम आएंगे एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा एक यहाँ पे नज़र डालते हैं कि आज के दिन मार्केट में जो एक्सपायरी डे हुआ, उसमें जो है क्या मोमेंटम हुआ था मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम जो है बड़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये मोमेंट अगर आप गिनोगे तो ये ऊपर से नीचे तक सिर्फ 200 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। मतलब ठीक-ठाक मोमेंटम हुआ है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। ज़्यादा मोमेंटम हम लोग कब बोल सकते हैं, जब भी 300, पौने 300, सवा 300 इतना मोमेंटम को हम लोग ज़्यादा मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मोमेंटम जो है 180, 150, 200 पॉइंट का, ये ऐसे मोमेंटम डेली होना चाहिए। लेकिन ये आज का मोमेंटम हम लोग को बड़ा क्यों लगा, क्योंकि जो है पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 सेशन से जो है मार्केट जो है निफ्टी अपना 50, 60, 80 पॉइंट में घूम रहा था। इसलिए आज का मार्केट जो है काफ़ी बड़ा हम लोग को नज़र आया, ठीक है। क्योंकि ये 4 दिन के सामने आज का दिन हम लोग को बड़ा लग रहा है। अभी देखते हैं कल के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आज का जो मार्केट था, मैंने जैसे पिछले दिन आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कि 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ये निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं रिट्रेसमेंट बेसिस पे। यहाँ पे देखिए ये 25,200 का लेवल यहाँ पे था, इसके ऊपर ये जोन के ऊपर निफ्टी आया, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंतजार किया कि रिट्रेसमेंट आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला। तो मेरा ये पोजीशन है वो यहाँ पे कहीं पे बना, ये जोन पे जो ये थोड़ा सा हॉल्ट वाला जोन है यहाँ पे बना, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी एक पोजीशन बनाया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हीरो जीरो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो है हीरो जीरो यहाँ पे पकड़ लिया था। हीरो जीरो का हम लोग को दोनों साइड में मोमेंटम मिला। पुट में भी पहले मोमेंटम हुआ, उसके बाद में जो कॉल शूट आउट हो गया, कॉल में भी हम लोग को सेम एज इट इज मोमेंटम मिला। ऑलमोस्ट जो है 20-25 रुपए का जो है कॉल और पुट दोनों साइड में जो है 40-45 रुपए हो गया एट द एंड में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं अच्छा खासा दिन था। एक्सपायरी डे सिर्फ ये अगर साइडवेज सेशन अगर छोड़ दे 1-1.5 घंटे का, उसके अलावा हम आज अच्छा खासा दिन था। एक्सपायरी डे मॉर्निंग में भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हीरो जीरो के साइड में भी ये अच्छा खासा दो साइड में मोमेंटम हुआ है, कॉल के साइड में भी और पुट के साइड में। अभी देखते हैं कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कल जो ये मोमेंटम अभी हुआ है वो कंटिन्यूएशन देता है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। वो हम लोग देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक नज़र डालेंगे एसजीएक्स निफ्टी पे। यहाँ पे देखिए ये अभी एसजीएक्स निफ्टी अपना जो है उसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि कल हम लोग क्या यहाँ पे गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर फ्लैटिश। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो अपना निफ्टी है, ठीक है, इसके पहले देखो ये जो निफ्टी है अपना 9:15 बजे ओपन होता है, ठीक है। तो ये 9:15 वाला कैंडल है, यहाँ पे हम लोग को आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला कैंडल है 9:15 बजे का। तो उसके पहले अगर आप देखोगे, अभी कल आज तो मंगलवार था, पिछले दिन सोमवार था, ठीक है। मतलब मार्केट ग्लोबली जो है सब कुछ चालू था। फिर भी यहाँ पे देखिए अपना मार्केट जो क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, 15 तारीख को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। देखिए मतलब ग्लोबल साइड से ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा। तो हम लोग को ये जो आज मोमेंटम दिखा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट का मोमेंटम है। और ये हम लोग और भी एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं आज के दिन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आज का दिन था अपना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे देखिए 15 बजने के बाद अपना दिन जो है क्लोज होता है 3:30 बजे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में देखिए मार्केट जो है वापस से साइडवेज हो गया। मतलब ग्लोबल साइड से कोई भी जो है इंडियन मार्केट की तरफ मूव नहीं आ रहा है। एफआई और डीआई जो है अपने बड़े इन्वेस्टर जो है एचएनआई जो लोग हैं, वो अभी भी इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये जो मूव है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मूव है वो इंडियन इन्वेस्टर के द्वारा ही किया गया मूव है, या फिर यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे कुछ आइडिया हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन किया जाए अपर साइड के लिए। तो ये यहाँ पे चाल हो सकती है इधर एफआई के सॉरी इंडियन इन्वेस्टर की तरफ से या फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी देखते हैं कि ये सस्टेन होएगा कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये एसजीएक्स निफ्टी अभी जो चल रहा है 25,300 का जो राउंड फिगर है उसके ऊपर चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए वो जो जोन है 25,300 का, वहाँ पे रिजेक्शन था। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन होके जो मार्केट नीचे आया था। फिर बाद में जो ये जो रिजेक्शन था पहला वाला, ठीक है, मॉर्निंग वाला, उसको ही बाद में सपोर्ट एज ए सपोर्ट एक्ट किया और फिर बाद में नया हाई बनाया, ठीक है। तो अभी पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, पहले ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, ठीक है, 25,260 वाला। अभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, 25,300 310 वाला, ठीक है। तो ये 25,310 के अगर ये एसजीएक्स निफ्टी सस्टेन कर जाता है कल मॉर्निंग तक, ठीक है, तो हम लोग को फ्लैटिश ओपनिंग दिखेगा। अदरवाइज इसके नीचे अगर आ जाता है तो हम लोग को स्लाइटली जो है गैप डाउन या फिर ये हाई अगर ब्रेक करके जाता है तो स्लाइटली हम लोग को गैप अप दिख सकता है, ठीक है। तो ये था एसजीएक्स निफ्टी का। अभी देखते हैं कि अपने निफ्टी में हम लोग कल मॉर्निंग के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए
निफ्टी फ्यूचर का जो अपना चार्ट है वो एकदम हाई पे क्लोज हुआ है, मतलब हाई पे थोड़ा सा यहाँ पे 4-5 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो स्विंग है, ठीक है, अपना जो स्विंग है यहाँ पे देखिए, ये 25,310 ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही लगा हुआ है। तो जब तक ये स्विंग के ऊपर है मार्केट, हम लोग जो है यहाँ पे बाय एंड डिप का ही जो है पोजीशन में यहाँ पे प्लान करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जो कंटिन्यूएशन, ये मार्केट जो हायर हाई लगाते हुए अपसाइड में जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो ऐसे कंटिन्यूएशन में अगर फ्लैटिश ओपन होता है या फिर ये जोन 300 जोन के कहीं पे भी ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे देता है, तो अच्छा खासा जो है ये हाई ब्रेक हो सकता है। आज का जो हाई वो ब्रेक हो सकता है, आज का हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग को ये मोमेंटम कंटिन्यू होता दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर जो है ये यहाँ पे 300 के इस इर्द गिर्द जो ओपन होके अगर नीचे आता है, ठीक है, ये ऐसे नीचे आता है, यहाँ पे ओपन होते ही रेड कैंडल बना देता है और 300 के नीचे आके क्लोज कर देता है, तो फिर इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो सेंट्रल लेवल है अपना, ठीक है, 250 वाला जो लेवल है, 250 से 300, ठीक है, ये जोन में कल मोमेंटम अगर होता है तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखेगा, क्योंकि जो है आज एक्सपायरी था, इसलिए जो है आज इतने से मोमेंटम हुआ ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन कल वैसा नहीं होगा, कल जो है नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा मार्केट में, तो ये जो जोन है वो थोड़ा सा साइडवेज जोन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 250 से लेकर जो है 270, 80, 300 तक का, ठीक है। 300 के अगर ऊपर ओपन होता है तो बाय ऑन डिप का सोचिए, ठीक है। इसके नीचे अगर मिलता है हम लोग को मार्केट, तो यहाँ पे साइडवेज जोन है, यहाँ पे रुकना मैं पसंद करूंगा। और इसके अगर नीचे मिलता है हम लोग को, बाय चांस अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है और ये जो सेंट्रल लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, कैंडल इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है मार्केट, तो ये साइन हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल लेवल के नीचे अगर हम लोग को मार्केट आता हुआ नजर आता है, तो हम लोग को मेजर क्या दिखेगा, जो डेली कैंडल है, ठीक है। तो वो डेली कैंडल का जो हाइट है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है, ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल जो है वो ऑलमोस्ट जो है मिड पॉइंट के थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी सस्टेन करता है ये सेंट्रल लेवल के नीचे, तो ये डेली कैंडल का जो पिछले दिन का जो डेली कैंडल है उसका आधा हिस्सा निचले साइड तक आ चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे ये जो साइन होता है वो बेयरिश साइन होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को मार्केट मिलता है तो ये यहाँ से सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मैं देखना पसंद करूंगा निचले साइड के टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने अभी आपको दो प्रोबेबिलिटी बताया, ठीक है। यहाँ 300 के ऊपर मिलता है तो बाय एंड डिप का सोचिए, ये जोन में 250 से 300 साइडवेज जोन है, और यहाँ से अगर नीचे मिलता है तो सेल ऑन राइज का सोच सकते हैं। तीन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताया मैंने अभी आप लोगों के सामने। इसके अलावा यहाँ पे अगर टॉप में ओपन होता है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग वाला जो लास्ट वाला अपना कैंडल है, यहाँ पे अगर ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो पहले हम लोग को देखना है, ठीक है। देखना है, क्या देखना है कि ये जो 15 मिनट का पहले वाला कैंडल रहेगा उसका डे हाई और डे लो हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। और उसका अगले वाला जो कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है वो देखेंगे। वो अगर ये साइड में क्लोज हो रहा है, इसके नीचे क्लोज हो रहा है, या फिर उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, जो भी साइड में क्लोज होगा वो साइड में हम लोग को जो है मार्केट का डोमिनेंस दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। बड़ा मोमेंटम होने के बाद अगर कोई भी गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो जो भी साइड में कैंडल अगर ओपन होता है उसका डे हाई डे लो मार्क कीजिए, सीधा वेट कीजिए कि ये डे हाई डे लो के नीचे क्लोज हो रहा है या फिर ऊपर क्लोज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पोजीशन प्लान कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने जो है लाइव मार्केट में डेली वहाँ पे अपना एनालिसिस अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करके रखिए, कनेक्टेड रहिए कि समय समय पे आपको जो है एडिशनल जानकारी मिल सके। और ये जो लेवल में यहाँ पे आपको मार्किंग करके देता हूँ, उसमें भी अगर कुछ ओवरनाइट चेंजेस आते हैं तो वही आपके जो है टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए प्रोबेबिलिटी था, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया हुआ है, सिंपल से लेवल मैंने आपको बताया 3, ठीक है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग ऐसे बोल तो नहीं सकते ज्यादा मोमेंटम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग था, ये स्विंग से ज्यादा लंबा नहीं गया है बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी ये इतना लंबा गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को स्पेशल क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ये वाला जो मोमेंटम था मॉर्निंग वाला, उसके बाद में जो है कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, ये साइडवेज मोमेंटम है। इसका अगर आप जोन कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट जो है 250 से लेकर 350, ये 100 पॉइंट का ही जोन यहाँ पे है, ठीक है। जबकि निफ्टी में वैसा नहीं है, निफ्टी में 3 बार मोमेंटम हुआ है, मॉर्निंग में भी हुआ है, उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद में जो है ऊपर हुआ, ठीक है, फिर बाद में नीचे आया, फिर बाद में नया हाई लगाया, ठीक है। तो ये 3 बार मोमेंटम हुआ है निफ्टी में, जबकि बैंक निफ्टी में एक ही बार मोमेंटम हुआ है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम जो है पेंडिंग है, वो हम लोग को कल देखने को मिले, ठीक है, अगर कल मोमेंटम होता है तो बैंक निफ्टी का ये जो जोन है वहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो
तो यहाँ पे जो है साइडवेज मार्केट हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप सोचिएगा। अगर इसके ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो थोड़ा-सा जो है हम लोग को ऊपर की साइड में स्लो एंड स्टडी मोमेंटम दिख सकता है, जैसे ये वाले जो मोमेंटम जा रहे हैं वैसे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अगर सेंट्रल लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे मेजर फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेंड लाइन जो है अपडेट किया है। पिछले दिन का जो ट्रेंड लाइन था नीचे से आ रहा था वो ऐसा था, यहाँ पे देखिए ये ऐसा वाला ट्रेंड लाइन था, नीचे से आ रहा था। तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन होके जो है यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था ये वापस से ऊपर आ सकता है। अगर ऊपर आ गया तो ब्रेकडाउन फेल्योर मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन फेल्योर आज हम लोग को देखने को मिला। तो ये हो गया इंट्राडे के बेसिस पे हो गया। और अगर आप वापस से एनालिसिस अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आएगा अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन अपडेट कर दिया है। तो ट्रेंड लाइन अपडेट का जो मेन जो राउंड फिगर है 55,200 पे आ रहा है। 55,200 के अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो सेल ऑन राइज का सोचिए, अगर डे हाई ब्रेक होता है तो बाय ऑन डिप का सोचिए, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। एनालिसिस अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है ये जानकारी जो है मैं आपको जो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सकेगा, ठीक है। आप किसी का भला अगर करोगे तभी जो है आपका भला हो सकता है। अभी देखते हैं यहाँ पे ओब्स्ट्रा में क्या चल रहा है और ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन में ये अभी 23 सितंबर का हम लोग को देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्राइक है 8.5 का है और यहाँ पे 9.5 का है, 1 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। नया कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसका जो है कल मॉर्निंग में हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सी साइड इम्बैलेंस हो रही है। अगर ऑप्शन के प्रीमियम अगर आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा हम लोग को इम्बैलेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो एट दी मनी वाला जो प्रीमियम है यहाँ पे देखिए कॉल का 132 और 161 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो प्रीमियम है 116 और 95 रुपए का प्रीमियम है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी कम प्रीमियम है। अभी कितना कम है, 50 रुपए यहाँ पे एडिशनल प्रीमियम है कॉल के साइड में, और 50 रुपए यहाँ पे नीचे है, 50 से 30 रुपए यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो कॉल जो है ओवरचार्ज हो चुके हैं थोड़े से, क्योंकि आज का जो है मोमेंटम अच्छा खासा अपर साइड में हुआ है इसलिए, ठीक है। तो अगर कल फ्लैटिश ओपनिंग होता है या फिर फ्लैटिश ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है तो ये प्राइस सेटलमेंट हो जाएगा, ये प्राइस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ओब्स्ट्रा में भी देखते हैं। 23 सितंबर का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23 सितंबर का 15 मिनट का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,200 का जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और 25,200 पे अगर आप देखिएगा पुट के प्राइस और कॉल के प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एट द एंड में देखिए अगर दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि पुट का प्राइस जो था वो ज़्यादा था और कॉल का प्राइस जो था कम था। अभी इसके अलावा एट द एंड में देखिए ये प्राइस घूम चुके हैं। एट द एंड में क्या हुआ है कि कॉल का प्राइस बढ़ा है और पुट का प्राइस एंड हुआ है, ठीक है। तो यही कारण है, देखिए ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो फ्लिप हुआ है यहाँ पे, जबकि दिन भर जो है मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन फिर भी जो है पुट के वैल्यू ज़्यादा थे अगले एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये फ्लिप कभी हुआ है एट द एंड में, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मार्केट का जो क्लोजिंग का टाइम था वो जोन में जो हम लोग को यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हम लोग को ये लास्ट वाला जो मैंने अभी माउस रखा है वहाँ पे देखिए 2 बजे के बाद में यहाँ पे पुट का हम लोग को प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल अगर आप हम देखेंगे तो 25,200 का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये 25,200 का सपोर्ट जो है निफ्टी स्पॉट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी स्पॉट में 25,200 का जो लेवल है वो आ रहा है यहाँ पे 25,200, जो वहाँ पे 25,300 का आ रहा है फ्यूचर में, वही जो है स्पॉट में 25,200 का लेवल आ रहा है। ये वाला जो रिजेक्शन जोन था ना वही से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि ये जोन के जब तक मार्केट ऊपर है बाय ऑन डिप का सोचना है, अगर इसके नीचे आता है तो सेल ऑन राइज का सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो आपको चार्ट देखने का ज़्यादा टाइम नहीं है, लैपटॉप खोलने का टाइम नहीं है, तो ये सिंपल आप याद रख सकते हैं। 25,200 में सपोर्ट बना हुआ है, निफ्टी स्पॉट ओपन करने का मोबाइल में 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाय ऑन डिप का सोचिए। 25,200 के नीचे आपको स्पॉट मिल रहा है, सेल ऑन राइज का सोचिए, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।